बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो तमाम अहले इस्लाम को, तमाम भाइयों को ईद की मुबारक हो। रमज़ान शरीफ चला गया, ईद का चाँद नज़र आ गया है। अब ईद के लिए हमने अपने मामूलात कैसे अंजाम देने हैं? तो सबसे पहले ईद के लिए हमने तहज्जुद के लिए उठना है। जैसे पहले भी रमज़ान में सहरी के लिए उठते थे, तो तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है। सहरी में उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे और फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। उसके बाद घर आएंगे और घर आकर अपनी सफाई करेंगे, पाकी करेंगे, नहाएंगे। नहाना चाहिए, गुस्ल करना मसनून है। तो ईद वाले दिन नहाना है और अपनी जिस्म की सफाई करनी है। ज़ेर नाफ बाल, बगल के बाल जो भी हैं सब साफ कर लें। उसके बाद अगर कपड़े नए हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पहने। और अगर नए नहीं है तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, जो मौजूद हैं उनमें से जो साफ हैं वो पहन ले और खुशबू लगाए। और कोई मीठी चीज खाकर, सबसे बेहतर तो ये है कि छुआरे या खजूर पड़ी है तो वो ताकदर में खाए। एक खा ले, तीन खा ले, पांच खा ले, सात खा ले, ताकदर में खाने। और अगर ये नहीं है, खजूरें नहीं है, छुआरे नहीं है, तो आप कोई भी मीठी चीज खा लें। उसके बाद ईदगाह की तरफ जाना है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। तो ईद की नमाज जो है, ईदगाह की तरफ पैदल जाना है। हाँ, अगर दूर है, नहीं जा सकते तो सवारी पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई हद की बात नहीं है। तो तकबीरात कहते हुए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात कहते हुए ईदगाह की तरफ जाएंगे। मस्जिद में पहुंच के अगर इमाम साहब बयान कर रहे हैं तो उसको सुनेंगे और उसके बाद नमाज होगी ईद की। तब ईद की नमाज में क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहेंगे तो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। अल्लाह अकबर कह के नाफ के नीचे हाथ बांधना है। इस पे मैं जो अहादीस आई हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने की, मैं वो किसी टाइम और वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा सना जो नमाज में पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे। उसके बाद तीन तकबीरें जायद पहली रकात में है। अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने, बांधने नहीं है। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। तो ये तीन तकबीरें हो गई और फिर हाथ बांध लेंगे। तीसरी दफा जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब अपनी किरात वगैरह करेंगे, रुकू में जाएंगे। फिर जब दूसरी रकात के लिए उठेंगे तो इमाम साहब किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद जो सूरत पढ़ेंगे तो जो इमाम तकबीर कहेगा वो रुकू की तकबीर नहीं होगी, बल्कि वो जायद तकबीर होगी। वो अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के रफ़ईदैन करके हाथ छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर वो रुकू की होगी, फिर उस पर रुकू में जाना है। तो इस तरह हमारी नमाज ईद की पूरी होगी। हाँ, अगर ईद की नमाज के बाद खुतबा होगा उसको सुने। और ईद की नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलना सुन्नत समझकर, तो ये सुन्नत नहीं है। ईद की मुबारक देने में हर्ज नहीं है, ईद की मुबारक दें, ईद मुबारक कह सकते हैं या उनको दुआ दें, ईद को मुबारक, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। तो ये जो अरबी जिसको नहीं आती, ईद मुबारक भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे अगर मिल रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत समझकर मिलना कि ये ईद की सुन्नत है, तो ये नहीं है। ये बात ध्यान में रखी जाए। ख़वातीन अगर ईदगाह ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि फितने का दौर है। तो बेहतर यही है कि ईदगाह की तरफ ना जाएं, घर में रहें। और उसके बाद आप घर वापस आएंगे, अपना जो चीज़ खाएं खाएं, खाना खाएं, जो भी करें। तो ईद के दिन अब क्या करना है? सदका फितर, ये चीज़ रह गई। ईद की नमाज से पहले सदका फितर ज़रूर अदा करें। और अगर ईद की नमाज के बाद, ईद की नमाज तक अदा नहीं किया, ईद की नमाज के बाद भी अदा करे और इस्तिगफार करे। ये जिम्मे है, इसको अदा करना होगा। सदका फितर अदा करे। 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो जौ, तो इसकी कीमत दे। हमारे यहाँ चूंकि जो है वो निचले दर्जे में कहते हैं कि कम से कम खर्च हो, तो इसलिए हम गंदुम पे रहते हैं। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो किशमिश के पैसे दे दे, जौ के पैसे दे दे, खजूर के पैसे दे दे। वरना 2 किलो, 2.25 किलो बनती, 2 किलो खजूर, 2 किलो गंदुम जो है उसके आप पैसे दे दें। तो ईद के दिन गरीबों का ख्याल करना और गरीबों पे खर्च करना। और ईद के दिन
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे-अच्छे खाने खाना, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो खुशियों इन खुशियों की इजाज़त है। आप अपने घर वालों को अच्छे खाने खिलाएँ, घर में खिलाएँ, बाहर खिलाएँ, जिधर मर्ज़ी खिलाएँ। तो ये ईद के दिन ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हों, या जिससे अल्लाह ने मना किया है, ऐसा काम ना किया जाए। बाकी हर खुशी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ईद का दिन होगा, इसमें गरीबों का ख़ास ख़्याल रखा जाए, अपने अहलो-अयाल पे खर्च किया जाए, उनको अच्छे-अच्छे खाने खिलाए जाएँ। और हाँ, ईद की खुशियों में ज़ोहर की नमाज़ नहीं भूलनी। ज़ोहर की नमाज़ का एहतमाम हो, असर का हो, मगरिब का हो, इशा का हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।